नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राजना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हमारे इस क्लास में मैथ्स की एक क्लास जो प्रतिशत की हमने कंप्लीट कर ली है। आज दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन के साथ मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, 30 और 40 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, प्रश्न है पहला, 30 40 से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए, इसमें देखो प्रतिशत कितना कम है और अधिक है, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। यानी कम और अधिक दोनों। देखिए, देखो 30 और 40 इसमें देखो ये 10 ज्यादा है और इधर से देखें तो 10 से कम है। तो देखिए 40 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 40 से कितना कम है, 10 कम है। और कितने पर, 40 पर, गुणा में 100। इस प्रकार से ये प्रतिशत प्राप्त हो जाती है। ये आ गया 25%। तो देखो 30 40 से कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। यदि पूछता कि कितना अधिक है तो कैसे करेंगे। देखो 30 40 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। और कितने पर, 30 पर ज्यादा है। देखो 40 पे तो 10 कम है और 30 पे 10 ज्यादा है। और गुणा 100, बिंदु से बिंदु, 33 से 1/3% अधिक है और ये कम है। इस प्रकार से हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, कितना प्रतिशत कम है और कितना अधिक है। तो कैसे करेंगे, देखो दो संख्या है, इसमें देखो यदि प्रतिशत कम पूछ रहा है तो कम की 40 पे कम है और 30 पे ज्यादा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार का। देखिए, ये फ्रैक्शन के रूप में, एक भिन्न के रूप में 4/3 3/4 का कितना प्रतिशत कम है। देखिए, जो पहले क्वेश्चन किया था उसी के अनुसार करना है, लेकिन इसमें एक भिन्न के रूप में दे रखा है। पहले वाले एक सिंपल तरीके से संख्या थी। अब देखिए, इसको सिंपल बनाएंगे, भिन्न को 3/4 और 4/3 और 3/4। अब देखिए, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या जो हर है इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, अब देखिए 3 और 4 का एलसीएम आया 12। कितना आया, 12। और 12 से इन दोनों संख्या को गुणा कर देते हैं। फिर देखिए, ये 4 वर्ग, ये हो गई 16, ये 3 वर्ग, ये हो गया 9। देखो वो संख्या एक 16 और एक 9। अब बोला कितना प्रतिशत कम है। यदि कम पूछता है तो कम, देखो 16 पे कम है। कितना कम है, 7 कम है। देखो 7 कम है कितने पर, 16 पे, गुणा 100। तो ये तो आ गया कितना प्रतिशत है कम। यदि पूछता कि कितना प्रतिशत अधिक है तो देखो 7 अधिक है इससे, लेकिन किस पे 7 अधिक है, 9 पे 7 अधिक है, गुणा में 100। ये ध्यान रखना कि पहले नीचे कौन सी संख्या आएगी। तो नीचे वो संख्या आएगी, यदि कम पूछता है तो कम पूछता है तो 16 से तो कम है। यदि अधिक पूछता है तो 9 से 7 जोड़ेंगे तो वो अधिक होगा। और कम पूछे तो 16 में से 7 कम करेंगे तो ये 9 कम होगा। तो इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन किए, समझ में आए होंगे। देखिए, इस प्रकार के जो बिल वाले प्रश्न होते हैं इनको एक बार सिंपल बनाएंगे, उसके बाद में उसी तरीके से कर लेंगे। अब देखिए, एक प्रश्न है, ए का मान, 3 नंबर का प्रश्न है, ए का मान ए का मान बी से 20% कम है। ए का मान बी से 20% कम है। तो बी का मान तो बी का मान ए के ए के मान से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ए के
मान से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिए, ए का मान बी से 20% कम है। ए का मान यदि ए और बी है तो बी से 20% कम है। ए कोई भी संख्या 100% होती है और उस 100% संख्या में जैसे मान लिया 20% कम है तो 20 का मतलब 80 हो गया। बी से ये 100 है तो इससे 20% कम है तो ये हो गया 80। अब देखिए पूछा है बी का मान ये 80 है। 20% का मतलब यदि कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, यदि ये 100% है तो इसका 20% ए है तो इसका 20% क्या हो गया 80 होगा। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिए ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। 20 ज्यादा है किस पे, 80 पे ज्यादा है और गुना 100 हो गया तो ये आ गया 25%। कितना आ गया 25%। तो देखो बी का मान ए के मान से 25% ज्यादा है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, प्रश्न एकदम इजी है। ये इसमें दो राशि दे रखी है और आपस में ये इतना कम है और इतना ज्यादा है, ये बता रखा है इसमें। देखिए ए व बी का मान, ए व बी का मान सी के मान का क्रमशः 10% व 20%, 10 व 20% ज्यादा ज्यादा तो ए का मान, तो ए का मान बी के, ए का मान बी से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ये एक प्रश्न है, इसमें तीन राशियां दे रखी है ए बी और सी। इसमें बता रखा है ए बी सी ऐसे लिख लेंगे तीनों को, और ए और बी का मान सी के मान का क्रमशः 10% और 20% है। मान लिया ये सी है 100% है तो इसका 10% ज्यादा तो होगा ए और 20% ज्यादा होगा बी। इस प्रकार से ए बी और सी के मान हो गए। फिर बोल रहा है कि ए का मान बी से कितना प्रतिशत कम है। ए का मान बी से कितना प्रतिशत कम है, 10 कम है ना यहाँ, तो ये 10 कम है कितने पर, 120 पे और गुना 100। ये बिंदु से बिंदु गया, ये हो गया 100/12। इसको काट दो 12 6, इसको भाग दे दो 25/3, तो 8 या 24 1/3%। ये आंसर आ जाएगा इसका। देखो ए बी सी तीन दे रखे हैं, तीनों को हमने ऐसा का ऐसा लिख लिया। फिर बोल रहा है कि सी का मान 10%, यानी सी के मान का, तो सी का मान 100 मान लिया तो इसका 10% 110 हो गया, इसका 20% 120 हो गया। फिर बता रखा है कि ए का मान 20 से कितना प्रतिशत कम है, तो ए का मान 20 से कितना प्रतिशत कम है, तो देखो यहाँ कम कितना है 10 है, कितने पर है 120 पे कम है और गुणा 100 कर दिया। इस प्रकार से ये प्रतिशत प्राप्त होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या के, अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या बताओ, वह संख्या क्या है। देखिए ये प्रश्न है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या बतानी। देखो इसको हम दो तरीके से करेंगे, एक हम अक्स मान के करेंगे, एक बिना अक्स के करेंगे। देखिए पहला तरीका,
कोई भी संख्या x है, मान लिया कोई संख्या x, उसका 75%, 75/100 प्लस 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या का मतलब वो x ही प्राप्त हो जाती है। देखिए इसको करेंगे तो 75x/100, ये 100 है ना, इनके नीचे ले लो यानी लघुत्तम लेके, ये हो जाएगा 7500 और बटे 100 और ये अक्स। फिर देखो ये इधर जाएगा तो ये 100 अक्स हो जाएंगे, 100 अक्स बराबर 75 अक्स प्लस 75। इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा 25 अक्स बराबर 75 और अक्स बराबर 7500 बटे 25, ये आ गए 300। तो वो संख्या क्या है? 300 है। क्या होगी वो संख्या? 300 होगी। इसी प्रकार से दूसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे, देखिए किसी संख्या का 75%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। वही का मतलब 100% प्राप्त हो जाती है वो संख्या। जो संख्या हम मान रहे हैं उसको 100% मानते हैं तो उसका वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इसमें इसको घटाते हैं तो ये 75 बराबर 100 में से 75 जाएंगे तो ये हो जाएगा 25%, तो 1% बराबर हो जाएगा 3। तो हमें तो वही संख्या ज्ञात करनी है, तो वो संख्या क्या है? 100 है, तो 100 से गुणा कर दो, 100% बराबर 300। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 300 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दोनों तरीके से बताया है, एक बिना अक्स की और एक अक्स मान की। जो भी आपको अच्छा लगे उसी के अनुसार आप सॉल्व कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है किसी संख्या के 20% में, किसी संख्या के 20% में, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाने पर 20 प्राप्त होता है। 20 प्राप्त होता है, यानी कोई संख्या का 20% में 20 घटाने पर 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या क्या है? देखिए इसको दोनों तरीके से हमने करेंगे, दोनों तरीके हमें सीखे हैं तो करेंगे। देखो कोई भी संख्या अक्स से मान लिया, उसका 20% में से 20 घटाने पर 20 प्राप्त हो जाता है। जैसा प्रश्न में दे रखा है उसी के अनुसार हम कर रहे हैं। कोई भी संख्या मान लिया, अक्स मान लिया, उसका 20% में से 20 घटा दिया और बराबर 20 प्राप्त होता है। तो क्या अब आगे करो, देखो अक्स बटे 20/100 बराबर, ये इधर जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा 40 हो गई, इसको इससे गुणा कर दिया तो 20 अक्स और इस 100 इधर जाएंगे तो 4000 हो जाएगा और अक्स बराबर इसमें 20 का भाग दे देंगे तो ये आ गया 200। तो अक्स का मान क्या आ गया? 200 आ गया। अब 200 का 20% जैसे चेक करें तो हम कर सकते हैं, 200 का 20% क्या होता है? 200 का 20% हो गया, 20% हो गया 40। 20% कितना होता है? 40। और 40 में से 20 घटाएंगे तो क्या आ गया? 20। देखो 200 का यानी कोई संख्या बोल रहा है, कोई संख्या अक्स मान लिया हमने, कोई संख्या का 20% 40 हो गए, उसमें से 20 घटाएंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है 20। तो इस प्रकार से हम चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे तरीके से हमने ये बताया कि 20% और 20 घटाया तो वही संख्या प्राप्त होगी। देखिए 20% बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 40 और 1% बराबर हो गया 2। अब देखो वो संख्या क्या है? 100 है अपने आप में, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 100% बराबर 200। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। दोनों तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे उसी से आप सोल्व कर देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 12 कम करने पर, किसी संख्या में 12 कम करने पर, किसी संख्या में 12 कम करने पर वह संख्या अपनी, वह संख्या अपनी 80% रह जाती है, अपनी 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा, उस संख्या का 50% क्या होगा। ये प्रश्न है देखिए कि कोई किसी संख्या में 12 कम करने पर वह संख्या अपनी 80% रह जाती है। अब देखिए, मान लिया कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, उसमें से 12 कम कर दिया तो वह अपनी कितनी रह जाती है, 80% रह जाती है। जैसा प्रश्न में दे रखा है उसी के अनुसार हम कर रहे हैं। देखो, कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होती है, उसका 12 कम कर दिया तो वो 80% रह जाती है। ये प्रश्न में दे रखा है और हमें क्या करना है कि वो 50% क्या है। देखिए, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या आ गया, 20% बराबर, ये उधर जाएंगे तो ये प्लस का 12%, 1% बराबर हो गया 12/20, 12/20। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें वो संख्या नहीं ज्ञात करनी है कि 100% वाली नहीं ज्ञात करनी है, और जो पिछले प्रश्न में हमने 100% जो संख्या थी वो ज्ञात करनी थी, लेकिन इसमें क्या बोला कि वो 50% क्या थी। तो 50% के लिए हमने 50 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो 12/20 गुणा 50। इसको देखो गुणा करेंगे तो ये दो बिंदु से बिंदु गई, 12×5 60 और 60 में 2 का भाग दिया 30, तो वो संख्या क्या आ गई, 30 आ गई। जब वो उसका 50% 30 होगा। समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा सा अलग क्या है, इसमें ये 50% पूछा है। यदि हमें 100% पूछते तो हम 100 से गुणा करते, 50% पूछ रहे हैं तो हम 50 से गुणा कर रहे हैं। अब देखिए, अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि किसी आयत की लंबाई को, किसी आयत की लंबाई को, किसी आयत की लंबाई को 20% कम और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाएगा। कम व चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन हो। देखिए, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे आयत है, वर्ग है, घनाभ है, वृत्त है, इनसे संबंधित भुजाओं को कम बत्ती करने का प्रश्न आता है। यदि कम करेंगे तो 100 में से घटा देंगे, और यदि बढ़ा रहा है तो 100 में से उसको जोड़ देंगे। अब देखिए, ये प्रश्न क्या दे रखा है, करना है इसमें। देखो, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ जब उसकी लंबाई में 20% कम और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए, जैसे मान लिया कि क्षेत्रफल अपने आप में 100% है, कितना है, 100% क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में जैसे आयत का क्षेत्रफल 100% है, तो आयत का क्षेत्रफल वैसे क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए, ये 100% है तो उसका कितना प्रतिशत लंबाई में 20% कम कर दिया, 100 में से 20 कम किया तो 90/100, और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, तो बढ़ाया तो इसका मतलब 120/100, 120/100 हो गई। अब देखो, इसको गुणा भाग ये काट दिया, 100 से 100 कट गया, 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, ये हो गया 96। कितना आ गया, 96 आ गया। अब देखो, पहले 100 था, 96 आया, तो कितना प्रतिशत की कमी हुई, तो 4% की कमी हुई।
कितने प्रतिशत की कमी हुई? ये हमारा आंसर आ गया 4% की कमी हुई। देखो क्षेत्रफल अपने आप में 100% है, उसका लंबाई में 20% कम किया तो 80/100, चौड़ाई को यदि 20% बढ़ाया तो 120/100, 100 में से जोड़ दिए। अब देखो इसको गुणा भाग किया तो 96 आ गया, पहले 100 था 96 हो गया, इसका मतलब कमी आई है। कितने प्रतिशत की कमी आई है? 4% की कमी आई है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न और कर लेते हैं। यही किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% कम करने पर, 10% कम करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए अब किसकी बात हो रही है? वर्ग की बात हो रही है। अब देखो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब देखिए इसकी बोला है कि प्रत्येक भुजा में, यानी वर्ग की 4 भुजाएं होती है, तो इसका प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की जाती है। तो देखो 10%, जैसे मान लिया इसका क्षेत्रफल 100 है, 100 क्षेत्रफल है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 100% है तो 100 में से हमें कितना 10% कम किया है? 90/100। यदि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो एक भुजा तो ये हो गई और एक भुजा 90/100, यानी प्रत्येक भुजा को 10% कम किया है, तो 90/100, 90/100 हम कर लिए। ये कट गया 100 से 100, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, ये आ गया 81। इसका मतलब देखो पहले 100 था, अब कितना हो गया? 81 हो गया। इसका मतलब कमी आई है। कितने की कमी आई है? 19% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की कमी आई है? 19% की कमी आई है। समझ में आया होगा। ऊपर वाले प्रश्न में भी क्या किया? जो क्षेत्रफल को हमने 100 मान लिया, उसका 20% कम किया, 20% बढ़ा दिया, 96 प्राप्त हुआ। तो ये 100 था, 96 हो गया, 4% की कमी आई। उसी प्रकार से हमने 100 माना है, उसकी प्रत्येक भुजा को 10% कम किया है, तो देखो कम किया तो 90/100, 90/100। 2 बारी क्यों लिखा है? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा गुणा भुजा, तो 2 हो गई भुजा। यहाँ 2 ऊपर इसलिए लिखा है कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% कम करने पर, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% कम करने पर व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए एक वृत्त दे रखा है, हमने आयत और वृत्त की बात की, उसके बाद में हम वृत्त का प्रश्न कर रहे हैं। देखो वृत्त का क्षेत्रफल यानी उसकी व्यास और उसकी परिधि और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसकी त्रिज्या 10% कम कर दी जाए। देखो हमने देखा है कि ये वृत्त है और वृत्त की ये होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या होती है। और त्रिज्या का डबल देखो, त्रिज्या होती है आर, व्यास होता है त्रिज्या का डबल, तो ये पूरा भाग क्या हो गया? व्यास हो गया, यहां से यहां तक। इसका मतलब 2r होता है व्यास। देखो परिधि क्या होती है? परिधि होती है वृत्त की 2πr, 2πr। और क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब देखिए जो राशि परिवर्तित होती है, कौन सी राशि परिवर्तित होती है? चर राशि परिवर्तित होती है। और जो अचर राशि होती है, कांस्टेंट राशि होती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। तो देखो इसमें चर राशि ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, यानी आर राशि एक चर राशि है जो परिवर्तित होती है। लेकिन ये जो पाई है
2 पाई है, 2 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट राशि है। और जो कांस्टेंट राशि होती है ना, अचर राशि, वो परिवर्तित नहीं होते, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, तो इनसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए बोल रहा है कि 10% कमी की जाए, जैसे मान लिया कोई भी यदि 100% है, उसका यदि 10% का मतलब 90/100, 90/100, यदि ये कट गया कितना आया, 90, इसका मतलब कितना प्रतिशत की कमी आई है, 10% की कमी आई है। तो हम सीधे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बार आर है तो सीधा लिख देंगे कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है, 10% की। यहाँ भी आर सिंगल है तो भी लिख देंगे 10% की। यहाँ देखो प्रीति, ये भी 10% की, यानी इन सब में जो 10% की कमी की है वही 10% आ जाएगी। इसको हमने ऐसे निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एक बार होगा तो 10% की कमी की है तो 90/100, इसको काटेंगे तो ये 90, और ये पहले 100 था, अब आ गया 90, इसका मतलब 10% की कमी है ये। तो इन सब में जहां पे सिंगल आर है वहां पे 10% की कमी रहेगी। फिर देखिए क्षेत्रफल वाले में चेंज होने वाला है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे r² है तो r 2 बार है। मान लिया पहले 100 था, फिर 90% या 10% की कमी की तो 90/100, फिर 10% की कमी की 90/100। 2 बार क्यों किया, क्योंकि ये r² है, एक r और 2 r, ये कट गया, 2 बिंदु से 2 बिंदु ये कट गई, ये आ गया 81। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई, 19% की कमी हुई, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया, 81 हो गया, इसका मतलब 19% की कमी आई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें देखो परिधि है, व्यास है और क्षेत्रफल है, तीनों से संबंधित प्रश्न कर सकते। एक प्रश्न और कर लेते हैं हम, व्यक्ति का, यदि किसी व्यक्ति का वेतन, यदि किसी व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया, पहले 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया गया और अंत में वापस 20% कम कर दिया, 20% बढ़ाया और अंत में वापस 20% कम कर दिया गया, कम कर दिया गया, यानी पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए कोई व्यक्ति है, उसको पहले 20% बढ़ा देते हैं उसके वेतन को, फिर अंत में 20% कम कर दिया, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले उसको मान लो 100% वेतन था, उसका 20% बढ़ाया, इसका मतलब 120/100, फिर 20% कम कर दिया गया, उसका मतलब 80/100, 100 से 100 कट गया, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 12 अंटी हो गया 96, पहले 100 पर था अब हो गया 96, इसका मतलब उसके 4% कमी है। कितने प्रतिशत की, 4% की कमी आई है उसके वेतन में। इसी प्रकार से हमने आज की क्लास में 10 से 12 क्वेश्चन किए हैं, जो कि अलग अलग तरीके के प्रश्न थे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी प्रकार के अगले क्लास में और नए क्वेश्चनों के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।